तो मैं आमंत्रित करता हूँ शशिकांत पन्नागड़े जी को। थैंक यू सो मच सर। मैं आप सभी को गुड मॉर्निंग कहता हूँ और इस फ्यूल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया बाय 2030 इस एमसीएल मिशन में शामिल होने के लिए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मेरे इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। Welcome to Renewable Oil and Gas Industry and Eco-Horizon Farmer Producer Company Limited and Eco-Horizon Biofuels Private Limited, तालुका खेड़, डिस्ट्रिक्ट पुणे। मैं आप सभी को हमारी कंपनी की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैं हमारे बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, हमारी कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। हम 3 पार्टनर्स हैं। मेरा नाम शशिकांत पन्नागड़े है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड BE है। 2003 पास आउट करके मैंने 2 साल MPSC का प्रिपरेशन किया। उसके बाद MCL के कांटेक्ट में आने के बाद मैं अभी फुल टाइम MCL के लिए काम कर रहा हूँ। हमारे एक पार्टनर है सुनील शेलार सर, जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। उनका काम खेड़ में ही चलता है, उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स है। तीसरे पार्टनर हमारे नरेंद्र फदाले सर, जो कि बिजनेसमैन है और एक पुलिस डिपार्टमेंट में एक होमगार्ड ऑफिसर बोल के काम करते हैं। उनका भी बड़ा तालुका में कांटेक्ट है, तो इनकी मदद के कारण, इनकी वजह से मैं एक अच्छा काम यहाँ पर कर पाता हूँ। सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहूँगा मिसाइल मैन को, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम सर। उनका एक सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। In a decade's time, it may be possible that all vehicles on the road will be run on 100% biofuel. उन्होंने बताया था कि आने वाले 10 सालों में 100% जो व्हीकल्स है वो बायोफ्यूल पे चलेगी। उन्होंने जब ये सेंटेंस कहा था, उसके लिए अभी 1 साल बचा है। तो सिर्फ MCL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके कारण हम ये पॉसिबल कर सकते हैं। इसके लिए मैं हमारे टीम के जो हमारे कंपनी के जो फाउंडर एंड एडवाइजर है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, हमें मार्गदर्शन किया आज तक। मैं 2 पंक्तियां बताना चाहूंगा। निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांसी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला जाता है और ये जो है हमारे श्याम सर को ये सेंटेंस लागू पड़ता है। हमारे मॉडर्न युग के छत्रपति शिवाजी महाराज बोले जा सकते हैं। सचिन धर्रे सर ने बोला था कि हम शिवाजी महाराज के सर के मावड़े हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावड़े थे। हम भी एक श्याम सर के मावड़े बोल के अभी काम कर रहे हैं खेड़ तालुका में। इसके बाद हमारे मीरा मैडम है, हमारे डायनामिक डायरेक्टर डॉक्टर लवेश सर है, हमारे इंजीनियर प्राची ढोले मैडम है, जो हमें हर शनिवार एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताते हैं और उस स्टोरी की वजह से हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, नया इंस्पिरेशन मिलता है और उसका हम हमारे डेली इसमें रूटीन में उपयोग करके अच्छे से उसका यूज करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं MCL से कैसा जुड़ा। हमारे वैभव चौहान सर जो प्राइम BDA है, डायनामिक लीडर है, उन्होंने 2018 में एक पेपर में ऐड दिया था लोकमत में कि प्रत्येक गावात एक उद्योजक, मतलब एक गांव में एक MVP देने के लिए ऐड था। मैं पुणे में MPSC का स्टडी करता था। मैं बेसिकली नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ। मैं स्टडी के लिए पुणे में रहता था, तो पेपर में ऐड पढ़ा मैंने कि ये कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का कुछ तो प्रोजेक्ट है जो कि सतत योजना के अंडर आता है। तो मुझे सतत योजना क्या है क्या नहीं ये पूरा डिटेल में पता था, तो मैंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना था मैंने किया। तो उसके बाद मुझे ये सब पता चला कि कंपनी के जो ओनर है डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर, वो खुद मीटिंग लेने आ रहे हैं ताकन में, होटल नीलम एग्जीक्यूटिव होटल ताकन में दोपहर में 12 बजे आने वाले थे। उस टाइम दिवाली का पीरियड चल रहा था दोस्तों। मैं नांदेड़ में था, सिर्फ ये मीटिंग अटेंड करने के लिए मैं नांदेड़ से यहाँ पर आया। ये मीटिंग लगभग 12 बजे था, उसका 500 रुपया एंट्री फी था। मैंने वो एंट्री फी पे किया। मीटिंग में लगभग 150 से 200 लोग आए थे। 12 बजे का मीटिंग दोस्तों उसके लिए लेट होने वाला था, क्योंकि शाम सर को एक दूसरा मीटिंग अटेंड करना था और उसको आने के लिए थोड़ा टाइम लगने वाला था। तो हमारे वैभव चौहान सर जो है
प्राइम मीडिया, उन्होंने 12 बजे से लेके 3:15 तक ये पूरा मीटिंग संभाला। उन्होंने पूरा MCL का स्टोरी बताया, इंस्पायरिंग स्टोरी बताया। 150 लोगों में से एक भी मतलब आदमी वहाँ सर्वे से हिला नहीं। ये सर का एकदम बढ़िया काम। उस टाइम मैं फर्स्ट मीटिंग था सर का मेरे साथ, मतलब मेरा सर के साथ, तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ इससे। उसके बाद 3-3:15 बजे सर आए। सर ने बढ़िया तरीके से पूरे लोगों को जो चाहिए था वो सब दिया, फार्मर से लेके MVP से लेके पूरा तालुका का प्रोजेक्ट, MCL का विजन मिशन पूरा बताया। इतना जबरदस्त लगा वो, और मैंने दिल में लगा कि लिया कि काम करना है तो MCL के साथ ही करना है। सर के साथ 2 मिनट हमारा डिस्कशन भी हुआ। सर ने मुझे एक ही चीज बताई कि आप डिटेल में स्टडी करो MCL का और फिर डिसीजन लो। मैंने स्टडी किया और विद इन 1 वीक हमने इसका बुकिंग कर लिया। ये हमारा ये शिरूर का टीम है जिन्होंने वहाँ पर ऑन द स्पॉट बुकिंग किया था, उनका अभिनंदन करते हुए सर। उसके बाद मैंने MCL क्यों ज्वाइन किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। मेरा सपना था कि मैं एक क्लास 1 ऑफिसर बनूं और देश की सेवा करूं। भी सर एक ऑलरेडी एडिशनल डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे थे, जो कि मेरा एक ड्रीम पोस्ट था। तो सर अभी ये पोस्ट पे थे, फिर भी सर MCL को लेके काम करना चाहते थे, MCL के साथ एकदम बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते थे। मैंने यही सोचा दोस्तों कि अगर सर उस पोस्ट पे रह के भी ये काम करना चाहते हैं, तो मुझे अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट के आगे जाके कुछ काम करूं। सर ने मुझे बोला भी था, डू फुल स्टडी अबाउट MCL देन टेक डिसीजन। मैंने वही किया, पूरा स्टडी किया और इंस्टेंट डिसीजन लिया और खेड़ तालुका बुक कर दिया। मुझे इस प्रोजेक्ट में 2 चीज अच्छी लगी दोस्तों। 20% CSR फंड फॉर तालुका। अब ये 20% फंड जो है उसके जरिए हम सभी सेक्टर में काम कर सकते हैं। अभी ऑफिसर बनने के बाद किसी एक सेक्टर में काम करना होता है, पर ये CSR फंड से हम तालुका में एनी सेक्टर में काम कर सकते हैं। इसका मुझे एक अच्छा बेनिफिट लगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर पीपल। हम दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल बन सकते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारे जो लोग हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा ये अच्छा लगा। और मुझे मेरे तहसील को सुजलाम सुफलाम राज्य में कन्वर्ट करना है। ये भी मुझे सब दिखा उसमें कि हम हमारे तालुका को सुजलाम सुफलाम राज्य बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट। इसलिए मैं इस MCL के विजन और मिशन से जुड़ा दोस्तों। हमारी ये स्टीव जॉब्स है, एप्पल के फाउंडर, उनकी एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय 1 पर्सन, दे आर डन बाय अ टीम ऑफ पीपल। और ये बेस्ट एग्जांपल है टीम वर्क का। ये दोस्तों का ये लाइन का मीनिंग है दोस्तों कि टीम वर्क कितना इंपॉर्टेंट है। एक भी आदमी अगर ढीला पड़ता है, पीछे पड़ता है, तो हम जीत नहीं सकते। इसके लिए हमें हर एक आदमी की, हर एक हमारे MPO डायरेक्टर की, मेंबर की, MVP की हेल्प चाहिए। तो हमने वही किया दोस्तों। ये इको होराइजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ये जो है वो पूरा एक टीम वर्क से काम करती है। तो हमने एक जबरदस्त टीम बनाया हमारे तालुका में, जो हर डिपार्टमेंट के लोग हैं इसमें, हर एरिया के लोग हैं, पूरे तालुका में के हमने अलग अलग एरिया में के लोग इसमें इकट्ठा किए। मैं उनको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ इनका, क्योंकि हमारा इको होराइजन का जो ब्रांड MCL में बना है वो सिर्फ टीम वर्क के कारण ही बना है। इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्टर, ये जो हमारे विट्ठल भोर सर है, वो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे हमारे प्रणब मुखर्जी सर, उनके हाथों उन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। 2016 में उनका अवार्ड मिला है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे अवार्ड उन्हें मिले। शरद पवार सर है हमारे, दूसरे एक हमारे दिलीप राव वैसे पाटिल सर है जो कि मिनिस्टर है। उसके बाद ये हमारे मुरलीधर थिगड़े सर है जो कि रिटायर एग्रीकल्चर ऑफिसर है। उनके पूरे तालुका में एक जबरदस्त कांटेक्ट है। उन्होंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइजर निकाला है, जो कि किसी भी प्लांट में हम ये अगर देते हैं तो उसका डेवलपमेंट जल्दी से होता है। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की है कि हमारे नेपियर के लिए भी कुछ ऐसा फर्टिलाइजर बनाए जो कि 2 से 5 फीट से उसका हाइट बढ़ सकता है। तो उन्होंने वादा किया है कि हम जल्दी हम ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमारे कालूराम सांडबोर सर है जो रिटायर्ड टीचर है और मॉडर्न फ्लावर फार्मिंग भी करते हैं। उनको भी फार्मिंग के लिए अवार्ड मिला है।
उसके बाद हमारे श्रीमती सुमन फदाले मैडम है, जो अंगन सेविका की तालुका हेड है। इनके पूरे तालुका में ऐसे कांटेक्ट है, हर गांव में 2 लेडीज इनके अंडर काम करती है, जो कि आंगनवाड़ी सेविका बोल के। तो इनके कांटेक्ट के माध्यम से हम अच्छे से मीटिंग ऑर्गेनाइज कर पाते हैं हर गांव में। हमारे नरेंद्र कोइंकर सर है, जो कि हमने जिस गांव में प्रोजेक्ट का लैंड का फाइनलाइजेशन किया है, वहाँ के सरपंच है और लैंड ओनर भी है। तो इनके माध्यम से हमें कोई लोकल दिक्कत नहीं आती है। तो श्री हरिश्चंद्र मुलुक सर है, जो भारतीय किसान संघ ऑल इंडिया काम करता है, उनके तालुका अध्यक्ष है और एक गैस एजेंसी के ओनर भी है। उनके भी अच्छे कांटेक्ट है, उसके माध्यम से भी हम अच्छे से काम कर रहे हैं। रामदास पाचारने सर है, जो भारतीय किसान संघ के तालुका उपाध्यक्ष और फार्मर भी है। रविंद्र पवार सर है, जो लैंड रिलेटेड वर्क करते हैं, पूरे ऑफिसर से कांटेक्ट रखते हैं। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वही संभाल लेते हैं। ये हमारे विशाल कामटे सर है, जो ऑथराइज डीलर है जैन इरिगेशन के, उनके भी फार्मर के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स है। उनके कारण हमने अच्छे से MVP दिए हैं, मेंबर बनाए हैं। हर एक डायरेक्टर का हर एक अलग अलग काम है, इसके लिए हम अच्छे से काम कर पाते हैं। नेम अप्रूवल एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो हमारा इको होराइजन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इको होराइजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों नाम का एक फाइनलाइजेशन हुआ है और ये इसका मीनिंग अलग अलग है। इको होराइजन एक 2 वर्ड है, हमें कुछ नेचर रिलेटेड नाम रखना था, इसके लिए हमने इको का लिया। इको का मतलब है दोस्तों कि नॉट हार्मिंग द एनवायरमेंट, और एक होराइजन जो है उसका मीनिंग है द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर टू मीट। मतलब हिंदी में उसका मीनिंग होता है कि क्षितिज तक पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना। जब तक क्षितिज है, क्षितिज जब तक नहीं मिलता तब तक पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारा ये ग्रीन प्रोजेक्ट होने के कारण ये हमें नाम अच्छा लगा, इसके लिए हमने ये नाम फाइनल किया दोस्तों। फिर हमने डिटेल स्टडी किया तालुका का। एक खेड़ तालुका जो है उसको राजगुरु नगर भी कहा जाता है। जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु थे, उनमें से जो राजगुरु है उनका होम टाउन बॉर्न यही हुआ था खेड़ में, उसके लिए उनके नाम से ये राजगुरु नगर जाना जाता है। उसके बाद भीमा शंकर जो है वन ऑफ ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में, उनमें से एक ज्योतिर्लिंग जो भीमा शंकर है वो खेड़ तालुका में आता है। उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल हब, जो सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल हब है इंडिया का, वो हमारे खेड़ तालुका में आता है, चाकन के नाम से जाना जाता है। हमारे खेड़ तालुका में 191 विलेजेस है दोस्तों। बहुत बड़ा तालुका होने के कारण हमें लोगों तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। अभी तक हमने 50+ विलेजेस में अब तक मीटिंग लिया है, इसके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मेंबरशिप भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ बिग टाउन्स इन खेड़ तालुका, 6 बड़े गांव है हमारे खेड़ तालुका में। पॉपुलेशन लगभग 4.5 लाख का है, और एरिया का अगर देखा जाए तो 1370 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऑक्युपाइड है। उसमें से 75% एरिया इज इरिगेटेड, और उनमें से मैक्सिमम वेजिटेबल फार्मिंग यहाँ पर होता है। 80% वेजिटेबल फार्मिंग यहाँ पर होता है, क्योंकि यहाँ से पुणे सिटी नजदीक होने के कारण लोग वेजिटेबल फार्मिंग ज्यादा करते हैं। हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है दोस्तों कि यहाँ पर शुगर फैक्ट्री नहीं है पूरे तालुका में, इसलिए यहाँ पे नेपियर ग्रास का बहुत ज्यादा स्कोप है। और ये वेजिटेबल फार्मिंग को लोग भी थोड़ा प्रॉब्लम में आ चुके हैं, रेट नहीं मिलता है, कभी नुकसान होता है। इसके लिए नेपियर ग्रास लगाने के लिए आज भी फार्मर रेडी है। 2000+ एकड़ में आज हमारे पास फार्मर रेडी है, इसी के कारण। उसके बाद दोस्तों हमने सेमिनार लिया था 15 मार्च 2020 को। पहला सेमिनार हमने मार्केट कमेटी खेड़ में लिया। तो ये सेमिनार के लिए दोस्तों वैभव चौहान सर जो हमारे प्राइम BDA वो आए थे। तब कोरोना का कुछ सिचुएशन नहीं था, इसके लिए 150 से 200 लोग वहाँ पर अटेंड हुए थे। जबरदस्त मीटिंग हुआ था। हमारा वो मीटिंग का मकसद था कि MCL क्या है, इको होराइजन क्या है, हम क्या करने वाले हैं, नेपियर ग्रास क्या है, उसका प्रोडक्शन कितना है, यही बताने वाले थे। पूरा हमने डिटेल में उनको इन्फॉर्मेशन दिया। फार्मर भी बहुत खुश हुए, उनके कुछ डाउट्स थे वो भी हमने क्लियर किए। तो हमारा कोई प्लानिंग नहीं था MVP बुकिंग का, मेंबर का, हमें सिर्फ लोगों तक पहुंचाना था कि MCL क्या है और इको होराइजन क्या है। फिर भी हमारा फर्स्ट सेमिनार फर्स्ट MVP बुक, पहला MVP हमारा वही मीटिंग में बुक हुआ। हमारे वसंत लोंडे सर है जो हमारे फर्स्ट MVP ओनर है, उन्होंने वहीं पर 1.5 लाख का चेक देके पूरा MVP का बुकिंग कर लिया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा।
और बुकिंग किया। उसके बाद दोस्तों लैंड फाइनलाइजेशन, हमारे एक एमपीओ डायरेक्टर है कोइनकर सर बोल के, उन्होंने हमें एक लैंड प्रोवाइड किया था। उनका लैंड एकदम अच्छा था दोस्तों, 26 एकड़ लैंड था, पर उसको रोड का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। पर हमें कंफ्यूजन था कि रोड का हो सकता है नहीं हो सकता है। फिर हमने प्राची मैडम से स्पेशल परमिशन निकाल के हमारे जो सचिन माड़ी सर है कोलाड के, उन्हें यहाँ पे बुलाया लैंड देखने के लिए। तो लॉकडाउन के क्रिटिकल सिचुएशन में सचिन माड़ी सर आए यहाँ पे, उन्होंने लैंड देखा, हमने मीटिंग किया, वो लैंड के बारे में डिस्कस किया। सर ने बोला कि ये लैंड हमें थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इसके लिए हमने दूसरा लैंड देखा, उन्हीं का ही था दूसरा लैंड। वहाँ पे 30 फीट रोड था, वो लैंड उन्होंने फाइनल किया। मैं सर का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व किया और हमारा लैंड फाइनल किया। उसके बाद दोस्तों हमने नेपियर ग्रास फार्म को विजिट किया। हमने 3-4 फार्म को विजिट किया, पर ये हमें अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर 1.5 से 2 एकड़ तक ये नेपियर का फार्मिंग हुआ है। और हमारे डायरेक्टर्स के भी बहुत डाउट्स थे कि एक 1 एकड़ का कितना इसका प्रोडक्शन है, कितने साल में कितना कटिंग होता है, एक स्टिक का वेट कितना आता है। तो ये क्वेश्चंस लेके हम वो फार्मर के पास गए, वहाँ पे विजिट किया और पूरा स्टिक निकाल के एक स्टिक का भी वेट किया। तो हमें ऐसा पता चला कि उसका 1 एकड़ का प्रोडक्शन 300 से लेके 350 तक है। तो फार्मर ने भी वही बताया। तो हम बहुत खुश हो गए दोस्तों कि हमने वहाँ पे फोटोज वगैरह लिए। बाद में हमें वो फार्मर ने दिखाया कि 1997 में लगाया हुआ एक नेपियर ग्रास का ये है, उसका हमने फोटो लिया है दोस्तों। उसका थोड़ा यील्ड कम है, उन्होंने भी बताया 10 साल कोई दिक्कत नहीं है, एकदम जबरदस्त तरीके से आता है। बाद में थोड़ा उसका यील्ड कम होते होते जाता है, उसका रन भी थोड़ा छोटा है दोस्तों। उसके बाद हमने ऑफिस का 13 सितंबर 2020 में हमारे जो डायरेक्टर है विठल गौर सर, उनका एक इंग्लिश स्कूल है, वहाँ पे बढ़िया जगह है, वहाँ पे ऑफिस था और एक उसके साइड में ही हॉल है मीटिंग के लिए। तो हमें वो जगह अच्छा लगा, इसके लिए हमने वही जगह फाइनल किया। कोरोना के कारण हम किसी को बुला नहीं पाए, सिर्फ 15-20 लोगों के अंडर ही हमने वो ऑफिस का ओपनिंग किया। उसके बाद हमने मेंबरशिप का काम करना स्टार्ट किया। आज तक लगभग 50+ गांव में हमने मीटिंग लिया, हर एक गांव में अच्छे से लोगों का रिस्पांस था। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आया क्योंकि लोगों का क्वेश्चन था कि ये ग्रास कौन कट करेगा, ये ग्रास कौन लेके जाएगा। तो हमने सर को, वैभव चौहान सर को बुलाया, मीटिंग लिया, पूरे डायरेक्टर ने जो लोगों के क्वेश्चंस थे वो सर को पूछे, सर ने एकदम अच्छे तरीके से वो क्लियर किए। तो उसके बाद हम जब मीटिंग पे जा रहे थे तो हमारे डाउट क्लियर होने के कारण लोग भी पॉजिटिवली देख रहे थे। तो मेंबर होना बाद में एकदम जोर से स्टार्ट हुआ दोस्तों। हमने जब मेंबरशिप स्टार्ट किया था उसके 3 दिन में हमारे 2 डायरेक्टर ऐसे हैं, सुमन फदाले मैडम और नरेंद्र फदाले सर, उन्होंने 3 दिन में 100 मेंबर करने का रिकॉर्ड बनाया कि कोई मीटिंग बिना करने के कारण सिर्फ गांव में से उन्होंने 100 मेंबर्स दिए। तो इनकी इस अचीवमेंट्स की वजह से हम MCL में के ऐसे फर्स्ट एमपीओ है जिन्होंने 1000 मेंबरशिप कंप्लीट किया दोस्तों। तो मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इनकी वजह से हम एक अचीवमेंट कंप्लीट कर पाए। फिर ये सर आए थे तब MVP को उनका रिसिप्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, उनके भी कुछ क्वेश्चन थे वो क्लियर किए। जब सर आते हैं तब हम मीटिंग लेते ही है और लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। या हाल ही में हमने एक बिग अचीवमेंट कंप्लीट किया दोस्तों। एक हमारे फार्मर है जिन्होंने हमारे पास 50,500 का शेयर का कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने हमारे पास मतलब जो हमने बताया उनको कंपनी का मिशन विजन, उसके ऊपर ट्रस्ट करके उन्होंने इतना बड़ा शेयर अमाउंट हमारे पास दिया और शेयर का कंट्रीब्यूशन दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोगों का देखने का अप्रोच अभी चेंज हो गया है, लोग इसमें फ्यूचर देख रहे हैं, उनको पता है कि ये कंपनी आगे जाके क्या बनने वाला है, लोगों को इसका कितना यूज होने वाला है। इसके लिए लोगों को अभी ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग पढ़े लिखे स्टडी करते CNG के बारे में जिनको पता है वो लोग ऐसे काम करते। 10,000 20,000 के बहुत सारे रिसिप्ट है, पर ये रिसिप्ट अच्छा लगा, 50,000 के ऊपर था, इसके लिए मैंने ये एक हमारे लिए बिग अचीवमेंट है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला। ये हमारी वीकली मीटिंग्स की फोटोज है, कभी सर आते हैं, कभी हम अपने तरीके से वो मीटिंग लेते हैं। तो ये मीटिंग का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा होता है दोस्तों कि हर डायरेक्टर के, हर फार्मर के साथ अलग अलग डाउट्स रहते हैं, वो डाउट्स से मीटिंग में क्लियर होते हैं।
कौन कैसा डाउट पूछेगा हमें तो पता नहीं रहता है, पर ये मीटिंग में आने के बाद पूरा क्लियर हो जाता है आगे क्या करना है क्या नहीं, पूरा ये डायरेक्टर हमारे चार्ज हो जाते हैं। इसके लिए मीटिंग लेना जरूरी है, हम एक वीकली मीटिंग लेते ही है। फिर हमने क्या किया, ये जो MVP हमारे पास बुकिंग हुआ है उनको एक रिक्वायरमेंट लिया, आपको कितना बैनर चाहिए क्या नहीं। तो हमने सब लोगों के लिए एक ही फॉर्मेट बनाया और बैनर प्रिंट करके दिया, क्योंकि हर एक के घर में जाके मेंबर करना पॉसिबल नहीं है। एक तो सेमिनार ले या तो फिर बैनर लगा के लोग आपके घर आए, ऐसा कुछ करे। तो इस मीटिंग का पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि लोग बैनर देखते थे, उनको पता चलता था ऐसा कुछ तो कंपनी आया है जो नेपियर ग्रास से CNG बना रहा है और नेपियर को इतना अच्छा भाव दे रहा है। तो लोग कांटेक्ट करके घर पे आके मेंबर हो रहे थे। इसका एक जबरदस्त हमें प्रॉफिट हुआ। इसके बाद ये ऑफिस विजिट और प्लांट विजिट का फोटो है। पिछले शिव जयंती को जब हमारा दादर में प्रोग्राम था तब हमारे पूरे डायरेक्टर आए थे, तब लवेश सर के साथ उनका मीटिंग था। उनके कुछ डाउट्स थे, उन्होंने सर को पूछे और सर ने आगे क्या करना है चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका भी जबरदस्त तरीके से थोड़ा मार्गदर्शन किया। मैं सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मार्गदर्शन करने के बाद हमारे डायरेक्टर एकदम अच्छे से काम में लगे, कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे थे, एकदम जबरदस्त ये हुआ। इसके बाद हमने प्लांट में विजिट किया इस सितंबर में। का टीम है, नासिक का टीम है, विदर्भ का टीम है, वो कर्नाटक का आने के बाद हमने विजिट किया था, तब का ये फोटो है। हमारे वेपन्स दोस्तों, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब ये हमारे लिए वेपन्स ही है, क्योंकि इनकी मदद के कारण हम आज एक ब्रांड बन पाए। क्योंकि आप देखते हो कि यूट्यूब में कोई भी MCL का नाम डालिए, CNG का नाम डालिए, आपको इको रीजन का एक तो वीडियो मिलेगा ही। हमने आज तक पूरे तालुका का, MVP का, हमारा प्लांट कैसे होने वाला है, MVP का प्लांट कैसे होने वाला है, ये पूरा अच्छे तरीके से डिटेल में वीडियो का कंटेंट यूट्यूब पे डाला है। इसके कारण पॉजिटिव ऐसा हुआ कि तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, MP, UP यहाँ से हमें कॉल आने लगे। महाराष्ट्र से तो आते ही है, पर बाहर से भी आने लगे, तो हमें अच्छा लगता है कि हमारा वीडियो इतना दूर गया है। ये सिर्फ यूट्यूब के कारण हुआ है दोस्तों। उसके बाद ये फेसबुक का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हमने एक ऐड दिया था दोस्तों, सिर्फ 5 दिन के लिए ऐड दिया था। उसके लिए 5,000 खर्चा आया था, पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा हुआ कि 37,000 लोगों तक ये वीडियो गया दोस्तों। उनमें से 17,000 लोगों ने ये वीडियो देखा। उसमें से 4 से 5 हमारे MVP ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो देखने के कारण हमसे जुड़े हैं। और जो मेंबरशिप है दोस्तों, 500 के ऊपर जो मेंबरशिप हमारा ये सिर्फ वीडियो देखने के कारण फेसबुक के माध्यम से आया है। और इसका सर ने हम बहुत बार ये किया है, प्रेजेंटेशन में उनका मेंशन किया है कि इको रीजन का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी केस स्टडी भी किया था। ये हमारा लाइव भूमि पूजन था तब का वीडियो स्लाइड है। उसके बाद टीम वर्क का, और सबसे पहले शाइनिंग एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इको रीजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। सर जब हमें ये स्लाइड में मेंशन करते हैं, हमारा अभिनंदन करते हैं, तो हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है। तो इसका एक तो अलग ही अंदाज है दोस्तों। उसके बाद ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है हमारा कि सर ने जो 13 प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए 50 में से, उनमें से हमारा फर्स्ट 5 में नाम है दोस्तों। होराइजन बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम जब ये आया, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट। जब तक आज तक हमने जितना काम किया, इसका ये फल है दोस्तों कि सर ने हमें फर्स्ट 13 में एंट्री दी और हमारा नाम घोषित किया दोस्तों। उसके बाद हमने भूमि पूजन का प्लानिंग किया। अभी कोरोना का सिचुएशन चल रहा था, इसके लिए हम कोई पॉलिटिशियन को बुला नहीं सकते थे। इसके लिए हमने पूरा ये तालुका का जो ऑफिसर रहते गवर्नमेंट, उनको बुलाने का सोचा। फिर हमारे जो सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर है दगे सर, उनको हमने चीफ गेस्ट बोल के बुलाया था। और भगवान राव फुलावरे भारतीय किसान संघ के डिस्ट्रिक्ट हेड है, उनको भी बुलाया था। और फिर हमने इन्विटेशन वगैरह दिया। तहसीलदार मैडम है, ये हमारे सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर है। उसके बाद हमने भूमि पूजन का ये फोटो है, एकदम छोटे इसमें अच्छे से प्रोग्राम बनाया। हमें सिर्फ 50 लोगों का परमिशन मिला था ये प्रोग्राम के लिए, इसलिए हम किसी को बुला नहीं पाए। अच्छे से हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये कुछ फोटोज है, हमारे जळगांव की टीम है, हमारी सिंदखेड राजा, देऊळगांव राजा की टीम है, ये कोल्हापुर की टीम है।
तो ये प्रोग्राम हमने फेसबुक लाइव किया था। तो मैं इस फेसबुक लाइव का पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा डॉक्टर लेवेश जाधव सर को, क्योंकि सर ने हमें एक आइडिया दिया था 1-2 दिन पहले कि आप ये जो प्रोग्राम है वो फेसबुक लाइव कीजिए, क्योंकि अब कोरोना का सिचुएशन चल रहा है तो ज़्यादा लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो घर बैठ के अटेंड कर पाए इसके लिए आप फेसबुक लाइव का आयोजन करो। तो हमने इस फेसबुक लाइव का ये किया था और ऐसा हमने डाला भी था। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ऐसा हुआ दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने घर पे बैठ के हमारा प्रोग्राम अटेंड किया। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर लवेश सर को कि उन्होंने हमें ये आइडिया दिया। सेम डे उस दिन हमारे जो चीफ गेस्ट थे ढगे सर, वो प्रोग्राम के लिए नहीं आ सके क्योंकि उनके जो सुप्रिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर थे वो वहाँ पे आ रहे थे। तो उन्होंने हमें कॉल किया कि हम प्रोग्राम को नहीं आ सके, पर आपका अगर प्रोग्राम खत्म हुआ हो तो आप हमारे पास आइए हमारे ऑफिस में और हमें बताइए कि MCL क्या है, उनका विजन क्या है, क्योंकि सर ने वैसा बोला था सुप्रिटेंडेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सर। तो हम वहाँ पर गए हमारी टीम लेके, पूरा उनको बताया MCL क्या है, नेपियर ग्रास क्या है। तो वो इतना खुश हुए और इम्प्रेस हुए कि उन्होंने बोला कि पूना डिस्ट्रिक्ट में हर तालुका हमारा 60 से लेके 100 एकड़ तक हमारा लैंड है एग्रीकल्चर ऑफिस का, तो आप वो यूज में लाइए, वहाँ पर नेपियर लगाइए और हमारे से खरीदिए। तो हमने उनको बताया कि हम जब मतलब प्लांट चालू करेंगे तब आपके पास आके पूरा एक प्रोसेस कर लेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी तरफ से जो भी आपको हेल्प चाहिए हो आप बताइए, हम पूरा ग्राउंड लेवल पे काम करके आपके लिए जो चाहिए वो हेल्प करने के लिए तैयार है। हमारे लिए ये भी एक अच्छा अचीवमेंट था क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट मिल रहा है, तो हम खुश हो गए। उसके बाद ये न्यूज में आया था लोकमत और पुडारी में हमारा जो प्रोग्राम हुआ भूमि पूजन का। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे डायनामिक लीडर श्री वैभव चौहान सर को, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके हमें MCL में लाने से लेके आज भूमि पूजन हुआ यहाँ तक की जर्नी के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना जबरदस्त हमें सपोर्ट किया। कोई भी छोटा प्रोग्राम रहे बड़ा रहे, हर प्रोग्राम में आना, हमें बताना, हमें मार्गदर्शन करना, इस चीज के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस प्लेटफॉर्म की इससे मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आगे भी हमें ऐसे ही सपोर्ट करे और हमारा प्रोजेक्ट आगे ले जाए। लास्ट मीटिंग में गोलब सर ने बताया था कि आप एक डैशबोर्ड बनाइए और अपना एक डेट फिक्स कीजिए या फिर कोई इवेंट फिक्स कीजिए और आपका प्रोजेक्ट आपको कब चालू करना है ये कीजिए। तो हमने सपना देखा है कि इस दिवाली हमारा प्रोडक्शन कोई भी हाल में चालू किया जाए, तो उसके लिए हम दिन रात एक करके कुछ भी करने के लिए तैयार है। आज हमारा काम एकदम जोरों से चल रहा है, इसके लिए आगे भी जो भी करना पड़े वो करने के लिए आज हम तैयार है। वी आर विद डॉक्टर चाम शिवाजी गोलकर, जो भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार है। मेंबरशिप तो है ही, वो तो बेसिक एलिजिबिलिटी है, उसके बाद जो भी कुछ करना पड़े हम सर के साथ है। वी हैव इट इन आवर ब्लड, ये हमारे खून में है, हम सर के मावड़े हैं, सर के साथ करने के लिए तैयार है जो भी करना चाहे। और हम रेडी है हमारे तालुका को, हमारे तहसील को सुजलाम सुफलाम किंगडम बनाने के लिए। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा छगन राठौड़ सर को, सागर सांगेलकर सर को और सचिन धरने सर को, जिन्होंने मेरे पहले प्रेजेंटेशन लिया, उनका मुझे यहाँ पर हेल्प हुआ। और ऑल प्राइम BDAs एंड MP ओनर्स जिन्होंने मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्टली हेल्प किया, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।